नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नए साल की पहली कैबिनेट में 27 लाख किसानों को सौगात। फरवरी में किसानों को मिलेगी 800 रुपये अंतर की राशि। इन फैसलों पर लगी मुहर। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। नए साल में सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। बता दें कि इस साल किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एक मुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। किसानों को बड़ी सौगात, हर साल 10,000 रुपये देगी सरकार। सीएम ने की घोषणा, जाने कौन है पात्र। जब विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के लिए किए गए वादे को सीएम साय पूरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को पीएम मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने की घोषणा की। सीएम शनिवार को शक्ति जिले के दौरे पर थे। यहां सीएम ने भूमिहीन किसानों को हर साल 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को ऊर्जा शुल्क में राहत, विशेष पैकेज की घोषणा। जब विष्णुदेव साय कैबिनेट ने राज्य के स्टील उद्योगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मिनी स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रभार में 1 रुपये प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट कैप्टिव पावर प्लांट को छोड़कर 1 मेगावाट से कम तथा 2.5 MVA से अधिक क्षमता वाले स्टील उद्योगों के लिए दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखते हुए उन्हें राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। सीबीआई की चार्जशीट ने टामन सोनवानी के खोले कई राज। सबसे पहले इन 2 लोगों को दिया पेपर। छत्तीसगढ़ में हुए CGPSC 2021 गड़बड़ी मामले की चार्जशीट सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने दिशा निर्देशों में फेरबदल किया और CGPSC 2021 परीक्षा के प्रश्न पत्र अपने 2 भतीजों के साथ पहले ही साझा कर दिया था। सीबीआई ने इस चार्जशीट में CGPSC ऑफिस में कार्यरत 7 कर्मचारियों समेत करीब 41 लोगों को गवाह बनाया गया, लेकिन 5 ऐसे लोगों के बयान दर्ज नहीं कर पाई जो कि इस पूरे मामले के या तो जांच करता है या इस गड़बड़ी के अंदर तक जुड़े हुए हैं। भरतपुर का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार, 1,40,000 रुपये की ठगी का है मामला। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की खड़गवां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शनिवार 19 जनवरी की शाम 4 बजे ठगी के एक आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। मामला उधनापुर के व्यापारी अमित गुप्ता से सीमेंट खरीद के नाम पर ठगी की है। आरोपी ने व्यापारी के साथ 560 बोरी सीमेंट को लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने के बाद क्विक एक्शन लेते हुए आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा सोमवार से होगी शुरू। शिक्षा विभाग ने जारी की समय सारणी। जिले में सोमवार से कक्षा 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा आयोजित करने से पूर्व जिले के सभी स्कूलों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण बालक स्कूल से किया गया। बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिए इस बार प्री बोर्ड परीक्षा ली जा रही है। बता दें कि बेमेतरा जिले के 168 हाई व 96 हायर सेकेंडरी में से 30 स्कूलों का परीक्षा फल बीते सत्र के बाद जारी सत्र के दौरान तिमाही व 6 माही दोनों में कमजोर रहा है। जिसे देखते हुए जिले में केवल प्री बोर्ड के बाद 1 मार्च तक केवल 32 दिनों में 72 परिणाम के लिए बच्चों को तैयार करने की चुनौती सामने होगी। बताना होगा कि बोर्ड परीक्षा विशेषकर कक्षा 10वीं के परीक्षा फल के लिहाज से बेमेतरा जिला प्रदेश के कमजोर जिलों में रहा। पर जारी सत्र के दौरान कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स का त्रैमासिक व 6 माही परीक्षा का रिजल्ट बेहतर नहीं माना जा रहा है। कक्षा 12वीं में तिमाही परीक्षा के दौरान मालदा स्कूल का परिणाम 88% था, जो 6 माही में 53% रहा। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, नए मुख्य अभियंता कार्यालय में 35 पदों पर भर्ती की स्वीकृति, आदेश जारी। जल संसाधन विभाग अंतर्गत जगदलपुर में नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए 35 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। इसके लिए जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी किया गया। इसके तहत अधीक्षण अभियंता सिविल यांत्रिकी प्रशासकीय अधिकारी के 1 पद, कार्यपालन अभियंता सिविल के 2, सहायक अभियंता सिविल के 3, वरिष्ठ लेखा अधिकारी मुख्य मानचित्रकार सिविल मानचित्रकार के 1 पद, सहायक ग्रेड
ग्रेड 1 के 2 पद, सहायक मानचित्रकार सिविल के 1, सहायक ग्रेड 2 के 4, सहायक ग्रेड 3 के 5, स्टेनोटाइपिस्ट के 2 पद शामिल है। भालू के हमले से बाप बेटे की मौत, 2 की हालत गंभीर, वन विभाग की टीम और पत्रकारों पर भी किया हमला। जिले में भालू का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मैं इसी बीच खबर आ रही है कि भालू ने 4 लोगों पर हमला किया है, मैं जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 घायलों में वन विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। मैं जब इसकी सूचना वन विभाग को मिली तो वन विभाग की टीम मृतक बॉडी लेने जा रही थी। इसी दौरान भालू ने फिर हमला किया, मैं जिससे एक वन कर्मी घायल हो गए, जिसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं पत्रकारों पर भी हमले की खबर है। मैं घटना गाँव से लगी पहाड़ी 500 मीटर ऊपर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक शंकरलाल दर्रो और सुखलाल दर्रो रिश्ते में पिता पुत्र थे। वहीं डोगर कट्टा के 4 ग्रामीण लकड़ी के लिए जंगल जा रहे थे। इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। भालू इतना भयानक था कि 2 लोगों को बचने का मौका नहीं मिला और दोनों की मौत हो गई। वहीं 2 ग्रामीण घायल हो गए। भालू के आतंक को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक, होंगे बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ में आज से लग सकती है आचार संहिता। जो नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के लिए 20 जनवरी से प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। मैं इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मैं पंचायत निकाय चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मैं इसमें महतारी बंधन के हितग्राहियों के लिए नए सिरे से आवेदन, गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए कम दाम में सिलेंडर, मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना देने की योजना सहित अन्य एजेंटों पर मुहर लग गई है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद कोर्ट में चल रहा था केस, तभी हो गई एएसआई की मौत। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। जिला जांजगीर चंपा के पामगढ़ निवासी बूंदराम भारतीय पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई के पद पर कार्यरत थे। उनको 18 अगस्त 2017 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इसी दौरान 9 अक्टूबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। 21 दिन बाद गृह विभाग के सचिव ने उनका अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त कर उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बिना नोटिस तोड़ दिए पीएम आवास के घर, मदद के लिए पूर्व सीएम के पास पहुंचे इस गांव के लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कुर्रा गांव के कुछ लोगों ने पत्र लिखा है। मैं उनका आरोप है कि कार्यवाहक सरपंच विष्णु कोसले ने उन्हें उनके पीएम आवास योजना के घरों से बेघर कर दिया है। मैं गाँव वालों का कहना है कि उनके निर्माणाधीन मकान भी तोड़ दिए गए। यह सब राजनीति के द्वेष के कारण हुआ है। उन्होंने बघेल से मदद की गुहार लगाई है। वित्त मंत्री के सामने छात्रों का प्रदर्शन, कहा भर्ती निकालो रोजगार दो। ओपी चौधरी ने ऐसा दिया जवाब। जी हां, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने एग्रीकल्चर पास आउट छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने वित्त मंत्री से नौकरी की मांग की। छात्रों ने कहा कि मंत्री ने उनसे कहा कि मेरे पास आना, बागवानी सिखाऊंगा। 8 सालों से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में पद नहीं निकले। ओपी चौधरी उन्हें भर्ती के लिए आश्वासन देने के बजाय ऐसा कर रहे हैं जो कहां तक उचित है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर जिले का। वित्त मंत्री ओपी चौधरी शनिवार अंबिकापुर के दौरे पर थे। ओपी चौधरी यहां स्वामित्व योजना के तहत देश भर में 65 लाख संपत्ति कार्ड जिला स्तरीय आवास और पर्यावरण मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वे मंत्री जैसे ही कार्यक्रम स्थल में पहुंचे, उनसे एग्रीकल्चर पास आउट छात्रों ने मुलाकात की। छात्रों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि 8 सालों से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभागों में पद नहीं निकले। मैं सरकार ने वर्ष 2025 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया। मैं इसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभागों के पदों को शामिल किया जाए। हालांकि जब मंत्री के सामने छात्रा मांग रहे थे, ओपी चौधरी असहज महसूस करते हुए आगे निकल गए। अनोखी शादी, पगड़ी की जगह हेलमेट पहन करने के लिए 5 दिव्यांग दूल्हे, बाराती बनी पुलिस। धमतरी जिले में आज एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें 5 दिव्यांग जोड़ों की शादी संपन्न हुई। यह शादी एक्जेट फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें पुलिसकर्मी बाराती बनकर शामिल हुए। शादी की खास बात यह रही कि सभी दिव्यांग दूल्हों को हेलमेट पहनाया गया और पगड़ी की जगह हेलमेट पहनकर उन्होंने बारात निकाली, जो शहर में आकर्षण का केंद्र बना रहा। पीएम मोदी की मन की बात में तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की चर्चा, सीएम साय ने कहा यह जानकारियों का अनूठा संगम। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो वार्ता मन की बात सुनी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यह कार्यक्रम वास्तव में देशवासियों की उपलब्धियां, मानवता की सेवा के कार्य और नवाचार की जानकारियों का अनूठा संगम है, जहां प्रधानमंत्री की ज्ञान विज्ञान की बातें अस्फूर्ता रूप से देशवासियों के देश के लिए समर्पित होकर किए जा रहे कार्यों और नई नई जानकारियां सुनने वालों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है।
समायोजन के लिए सड़क पर उतरे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक, राजधानी में निकाली आक्रोश रैली। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन को लेकर राजधानी में प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में रविवार को तेलीबांधा थाना से घड़ी चौक तक आक्रोश रैली निकाली, जिसे बीच में ही पुलिस ने बीच में रोक दिया। समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक शिक्षकों को आज बड़ी महिला संख्या में पहुंची महिला शिक्षकों का भी साथ मिला। वे सब मिलकर तेलीबांधा थाना से लेकर घड़ी चौक में अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। इस दौरान बीच में ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान सहायक शिक्षकों ने समायोजन को लेकर जमकर नारेबाजी की। कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा बड़ा अभियान, 8,57,000 का कबाड़ जब्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध कबाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सिरगिटी थाना प्रभारी रजनीश सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सिरगिटी ने कुल 31 टन 600 किलो कबाड़ समेत 3 ट्रक वाहन जब्त किया है। जब्त कबाड़ की कीमत लगभग 8,57,000 रुपये बताई जा रही है। खेरागढ़ और डोंगरगढ़ के जंगलों में बड़ी बाघों की मूवमेंट, पद चिन्ह नजर आने के बाद वन विभाग ने 17 गांव में कराई मुनादी। जिले में बाघ के पद चिन्ह देखे गए हैं। में बाघ की दस्तक से वन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने 17 गांव में मुनादी करा दी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। में इसके साथ ही वनांचल क्षेत्रों में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। में खेरागढ़ और डोंगरगढ़ के जंगलों में बाघों की मूवमेंट ने वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। बता दें कि स्थानीय संस्था प्रकृति शोध एवं संरक्षण सोसाइटी ने पिछले 5 वर्षों से लगातार यहां बाघों के मूवमेंट पर नजर रखी हुई है। यह क्षेत्र बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में काम करता है, जिससे बाघ हर साल यहां से गुजरते हैं। पहले इस क्षेत्र में बाघों की अस्थायी उपस्थिति थी, लेकिन अभी भी हर साल यहां बाघों की दस्तक होती है। साय सरकार ने बदला भूपेश सरकार का फैसला, स्वयं सहायता समूह को फिर सौंपी रेडी टू ईट का काम। साय कैबिनेट की बैठक में आज पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फैसलों को बदलते हुए फिर से महिला स्वयं सहायता समूह को रेडी टू ईट निर्माण का काम सौंपने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 20 नवंबर 2022 को महिला स्वयं सहायता समूह से पोषण आहार यानी रेडी टू ईट का काम छीनकर इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी थी, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। साय कैबिनेट की बैठक, धान की अंतर राशि का एक मुश्त होगा भुगतान, अतिशेष धान की होगी ऑनलाइन नीलामी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव से पहले साय कैबिनेट की अंतिम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के बीच की राशि 800 रुपये का भुगतान एक मुश्त फरवरी 2025 में करने और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई का कार्यक्रम का हुआ विमोचन। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ चैप्टर द्वारा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसका विमोचन 18 जनवरी को होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम का इनोग्रेशन डॉक्टर पी सिमोनोरिया, डॉक्टर पी के हाजरा, डॉक्टर राउत रे, डॉक्टर शशांक गुप्ता ने किया है। प्रेसिडेंट डॉक्टर एस मोहंती और सेक्रेटरी डॉक्टर निखिल मोती रमानी ने बताया कि करीब 450 लोग की गोष्ठी में हृदय रोग की चर्चा हुई। नई तकनीक और आधुनिक इलाज में रिसर्च पर चर्चाएं दी। डॉक्टर हाजरा ने हार्ट फेलियर की नई दवा के बारे में बताया। नसों में कैल्शियम तोड़ने के यंत्र और नसों के यूट्रासाउंड पर चर्चा हुई। प्रदेश से डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव, डॉक्टर दिलीप रत्नानी, डॉक्टर MP सामल, डॉक्टर जावेद अली खान, डॉक्टर परने जैन, डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी, डॉक्टर आलोक राई और आदि ने शिरकत दी। गो तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घेराबंदी पर 30 गायों का किया रेस्क्यू, आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने गो तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 गायों का रेस्क्यू किया है। जिले के गुंडर देही में बीती रात कुल 30 गायों को एक ट्रक में भरकर कत्ल खाना ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोका और गायों का सफल रेस्क्यू किया है। वहीं आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक गुंडर देही पुलिस को मुखबिरी से गो तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद गुंडरदेही पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए रात करीब 3 बजे घेराबंदी की। हालांकि वाहन चालक और उसके अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने तस्करी के दौरान ले जाए जा रहे 30 गायों को बचाते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है।
बीजापुर मुठभेड़ पर नक्सल संगठन का प्रेस नोट। सुरक्षा बलों ने 12 नहीं बल्कि 18 माओवादियों को किया है ढेर। 50 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर भी मारा गया। मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पामेड़ बासागुड़ा उसूर एरिया में 16 जनवरी को हुई मुठभेड़ पर नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया। मैं नक्सल संगठन के मुताबिक इस मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए। मैं इसमें 50 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर भी मारा गया है। जिले में नन्हे बच्चों के लिए पालना केंद्र शुरू। कलेक्टर रोहित व्यास की नई पहल। जसपुर जिले में नन्हे मुन्ने बच्चों की देखभाल और उनके बौद्धिक विकास के लिए एक नई पहल की गई है। मैं कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास विभाग ने जिले के जसपुर परियोजना के तहत बच्चों के लिए पालना केंद्र की शुरुआत की है। इस पालना केंद्र का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पालन पोषण, शिक्षा और खेलकूद जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। मैं यहाँ बच्चों को न केवल प्यार और देखभाल मिलती है बल्कि उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। 3 दिन में खाली कर दो वन भूमि, नहीं तो होगी बुलडोजर कार्रवाई। 350 लोगों के पास पहुंचा नोटिस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम सीमा से लगे वन क्षेत्रों की भूमि में लंबे समय से कब्जाधारियों को बेदखली करने के लिए वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग ने लगभग 350 लोगों को नोटिस थमाते हुए 3 दिन में जमीन खाली करने का समय दिया है। नोटिस ऐसे लोगों को भी दिया गया जो पट्टे की भूमि और वन अधिकार पट्टा के पात्रता वाले हैं। वन विभाग ने कब्जा हटाने की चेतावनी जारी की है। वन विभाग के द्वारा की गई इस आनन फानन कार्रवाई को लेकर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। विभाग ने कब्जा के घरों को चिन्हित भी कर दिया है। माना जा रहा है कि 24 घंटे के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सेल साहू प्रबल दावेदार, युवाओं और महिलाओं की बनी पहली पसंद। 73 स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए क्षेत्र क्रमांक 06 से शिक्षित और योग्य उम्मीदवारों की चर्चा जोरों पर है। इसी क्रम में समाज सेवी महेंद्र साहू की पत्नी सेल साहू का नाम संभावित उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहा है। उनकी लोकप्रियता और जनता का विश्वास उन्हें चुनावी दौड़ में मजबूती प्रदान कर सकता है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध युवक आरोपी नहीं, पुलिस ने छोड़ा। जब अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में दुर्ग से गिरफ्तार संदिग्ध आकाश कैलाश कनौजिया को मुंबई पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद रेलवे स्टेशन ले जाकर छोड़ दिया। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने दुर्ग आरपीएफ को संदेही का फोटो भेजा था, जिसके आधार पर शालीमार ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस की जनरल बोगी से संदेही को गिरफ्तार में लिया गया था। मुंबई पुलिस ने संदेही आकाश कैलाश कनौजिया से देर रात तक पूछताछ की। बांद्रा क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर प्रदीप फुंडे ने कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, हम उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ देंगे। वह आरोपी नहीं है, हम उसे मुंबई नहीं ले जा रहे हैं। अटल आवास में चल रहा था अवैध शराब बनाने का अड्डा, कब्जा हटाने के लिए पहुंची टीम रह गई हैरान। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मसान गांव के नजदीक बनाए गए अटल आवास में अवैध शराब बनाने का खुलासा प्रशासन की कार्रवाई में हुआ है। जानकारी मिली थी कि यहां पर 102 नंबर के आवास में कब्जा कर लिया गया, जिसे हटाने के लिए तहसीलदार सत्यप्रकाश राव के नेतृत्व में टीम पहुंची। इस दौरान भीतर के हिस्से में अवैध शराब की भट्टी और काफी मात्रा में महुआ मिला। इस बारे में आबकारी विभाग की सहायक आयुक्त को जानकारी दी गई, जबकि मौके पर कार्रवाई करते हुए महुआ को जब्त करते हुए दूसरे संसाधन नष्ट कर दिए गए हैं। सड़क पर लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस करेगी जांच, होगी कार्रवाई। राजधानी बिलासपुर में शुक्रवार को दबंगई का ऐसा नजारा दिखा कि लोग दंग रह गए। सरेरा युवतियों के बीच आपस में जमकर लड़ाई हुई। किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। अब इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कर रही है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पूरी घटना शुक्रवार की शाम का बताया जा रहा है। कपड़े की शॉप में काम करने वाली 4 लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी। तभी एक युवती ने दूसरे लड़की पर अचानक हाथ उठा दिया और फिर 4 से 5 थप्पड़ जड़ दिए। इतना ही नहीं, उनके बाद उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और लातों घूसों से पिटाई करने लगी। मारपीट के बाद दूसरी युवती ने उसे धमकाते नजर आई। नलिहान में भांचाराम पर वित्तीय संकट, मूर्तिकार ने रोक दिया काम, चंदखुरी प्रतिमा स्थापना कार्य को लगा झटका। जब देश भर में जय श्री राम की घोष है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के भव्य मंदिर की चर्चा है। राम के नाम पर काम भी है, खर्च भी है और राजनीति भी है, लेकिन प्रभु राम अपने ननिहाल वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भांचाराम पर वित्तीय संकट आन पड़ी है। इस संकट के चलते चंद्रखुरी में प्रतिमा स्थापना कार्य को झटका लगा है।
गांजा तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 नाबालिग समेत 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मैं जिले में पहली बार नार्कोटिक्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ 11 तस्कर को गिरफ्तार किया। मैं इसके साथ ही 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया। मैंने पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया और दोनों नाबालिगों को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक SI शशि भूषण पटेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक यदुवेल्ली अक्षय कुमार के निर्देश पर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मैं इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि कोंडा गांव कोतवाली क्षेत्र में गांजा की अवैध बिक्री हो रही है। इसके बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने छापेमारी करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।